आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अयोध्या में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसके पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हैं। राम मंदिर में हार और चरण पादुका भेंट करने वाले अजय विश्वकर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। आचार्य विनोद मिश्रा के थ्रू ही उन्होंने राम मंदिर में दान किया था। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने आचार्य विनोद मिश्रा से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने एक एक सच देश के सामने रखा। आचार्य विनोद मिश्रा ने बताया कि बार बार कहने पर भी टिन्नू यादव ने ना तो दान की रसीद दी और ना ही कोई फोटो जजमान को उपलब्ध कराई। पूरी बातचीत सुनिए जरा। महाराज जी नमस्कार, मैं पवन नारा बोल रहा हूं इंडिया टीवी से। एक बार सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, अयोध्या जी में रोकड़िया हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के बगल में है। उसी आश्रम के हम रोकड़िया हनुमान मंदिर पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा हमारा नाम है। एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें पता चला है कि एक चांदी का हार और एक चरण पादुका जो मिसिंग बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आप उनके जजमान थे जिन्होंने वो समर्पित की थी। क्या था वो, किसने समर्पित किया था और किसको किया था, सिलसिलेवार बताइए। जी, हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी। ये सांता क्रूज मुंबई में रहते हैं। इनकी जन्मभूमि जौनपुर में है। पैतृक गांव है इनका जंघई स्टेशन है और उसके बगल में अमाई नाम का गांव है इनका। तो उनके पिताजी हैं केदारनाथ विश्वकर्मा जी। ये परिवार जो है, जब राम मंदिर बना, पूरे विश्व में राम जी की चर्चा चलने लगी, तो चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ परिवार है, तो इन लोगों ने मन में ये संकल्प किया कि जब भगवान का ये दिव्य स्वरूप मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया तो भगवान के इस स्वरूप पर हम एक खूबसूरत सा हार चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बड़े शौक से खूब सुंदर हार बनवाया जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग खूब अच्छी आकृति, स्पष्ट आकृति में उकेरा गया, उसमें महीन कारीगरी हुई। और साथ में एक चरण पादुका, भगवान के दोनों चरणों के चरण पादुका जिसमें 64 चिन्ह थे, इस तरह के चरण पादुका। उनके मन में संकल्प था कि हम भगवान को श्रृंगार के लिए अयोध्यापुरी में मंदिर में इसे भेंट करेंगे। तो 29 अक्टूबर को भगवान के मंदिर में भेंट करने का समय निश्चित हुआ। 29 अक्टूबर 2025 जी। तो 29 अक्टूबर को वहां भेंट करने के लिए, चूंकि पुराने कार्यकर्ता हर जगह सक्रिय स्थिति में टिन्नू यादव ही थे, तो चूंकि हम लोग अयोध्या वासी हैं, मिलना जुलना होता है, टिन्नू से चर्चा चली कि हमें, हमारे शिष्य हैं, ये हार भेंट करना है, चरण पादुका मंदिर में भेंट करनी है। उन्होंने समय निश्चित कर लिया। उन्होंने कहा गुरुजी रसीद आप पहले दे दीजिए, हम उसको लगा देते हैं ट्रस्ट के लिस्ट में। तो हमने जो खरीद की रजिस्टर्ड जो रसीद दुकान की थी उसे टिन्नू को दे दिया। उन्होंने उस देख लिया कि खरीद लिस्ट में कितना वजन था, कितना मूल्य था, खरीदी कहाँ से थी, वो एक बार बता दीजिए जरा। सब मुंबई से ही अच्छी दुकान से खरीदे थे, रजिस्टर्ड दुकान से। और जो भी था मूल्य तो बहुत अधिक नहीं था, दोनों मिलाकर के 5-6 लाख रुपए मूल्य का रहा होगा। पर एक आस्था थी परिवार की। लेकिन हम लोग बड़े धूमधाम से सारा आभूषण, सारा परिवार, सब लोग लेकर के टिन्नू यादव के माध्यम से मंदिर में गए। और जहां सारे लोग खड़े होकर के अपनी अपनी भेंट सामग्रियां देते हैं, हम लोग भी वहां से खड़े होकर के टिन्नू यादव के हाथ में हार और चरण पादुका, वस्त्र और अन्य श्रृंगार सामग्री, दान दक्षिणा जो कुछ था उसे सौंप दिया। उन्होंने पुजारी को दे दिया। पुजारी ने क्षण भर के लिए भगवान के सामने पैकेट बंद ही उस सामग्री को रख दिया और उन्होंने फिर हम लोगों को प्रसाद दे दिया कि अब आप लोग जाइए, बाद में इन आभूषणों का जांच पड़ताल होगा, फिर आपको दान की रसीद मिलेगी और जिस दिन ये मंदिर में भगवान को श्रृंगार में सजाया जाएगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, उसका फोटो आपको दे दिया जाएगा।
तो 8 महीने से अधिक बीत गए, ये परिवार इंतजार करता रहा। हम भी बीच बीच में इनको टोकते रहे कि भैया हमें रसीद नहीं मिली, हमें कोई फोटो नहीं मिला, उस परिवार की एक इच्छा तो पूरी कर दो। उन्होंने इतनी आस्था लेके, उनके कोमल कोमल बच्चे थे जिन्हें कभी नंगे पांव जमीन में चलने की आदत नहीं। आप जानते हैं रास्ते में इतने कंकड़ होते हैं, जो डामर बिछे रोड हैं, उसमें आप नंगे पांव चलो तो पैर कट जाएगा। फिर भी वो लोग नंगे पांव और इतने तपस्या और इतनी आस्था लेके मंदिर में आके भेंट कर दिया। और टिन्नू ने, मंदिर प्रशासन ने न तो उन्हें भेंट की कोई दान की रसीद दी और न तो उन्होंने एक फोटो दिया कि चलो तुम अपने पूजा घर में इस फोटो को रख लेना, अपने संबंधियों को, मित्रों तो को, जब बच्चों को। आपने मांगा उसकी रसीद या कोई फोटो, तो टिन्नू यादव की तरफ से जवाब क्यों दिया गया? क्या दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि गुरुजी 2 महीने बाद जो भी आभूषण होता है उसे बेंगलुरु में भेज के गला दिया जाता है और गला करके ईंट बना करके रख दिया जाता है। बाद में जब कभी भगवान को आवश्यकता के कुछ सामग्रियां बनती हैं तो उसमें उसको यूज किया जाता है। अब तो रहा नहीं, वो तो गलवा दिया गया है। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। दान की रसीद तो फिर भी बनती है, भले ही गलवा दिया गया हो, वो तो उनकी फोटो भले ही है, बनती लेकिन हो, क्या दान की रसीद मिली? नहीं, कुछ नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। टिन्नू यादव को ही क्यों दिया गया? टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी? आप मंदिर के ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते थे, रसीद ले सकते नहीं, थे। मंदिर अंदर जो है परिसर में सारा प्रभाव टिन्नू का ही था। टिन्नू को इतना ओपन दे दिया गया था, उनको इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वो जिसे चाहे, यदि 100 आदमी को भी प्रवेश कराना है तो टिन्नू के एक फोन कॉल पर 100 आदमी को प्रवेश मिल जाता था। तो टिन्नू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा पूरा वहां का मैनेजमेंट टिन्नू ही देखते थे। तो आप ये तो कहना चाहते हैं टिन्नू वो शख्स थे जो आम जनता के लिए ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे, वही ट्रस्ट थे, वही मंदिर के प्रबंधक थे? जी, जो मर्जी वो करता था। टिन्नू के लिए कुछ भी उसका निर्णय कोई काट नहीं सकता था, चाहे वो प्रशासन हो या मंदिर का और कोई कर्मचारी हो, पुजारी हो। तो सबके ऊपर सबसे बड़ा अधिकार टिन्नू को था। वो सीधे मंदिर में भगवान तक जा सकता था। जो जिसको पुजारी को जो कह देता था, पुजारी को तुरंत करना पड़ता था। किसी कर्मचारी को उसकी बात काटने का अधिकार नहीं रहा। और जब आपने रसीद मांगी तो टिन्नू की तरफ से शब्द से क्या कहा गया? क्या आपको जवाब आया? टिन्नू ने रसीद के संबंध में कहा कि हम बाद में आपको रसीद देंगे जब इसकी जांच पड़ताल होगी कि आपने जो हमें मूल्य दिखाया है वो सही है कि गलत है। हमारे यहाँ भी उसकी जांच पड़ताल होती है, बाद में आपको रसीद देंगे, फिर आज देंगे, कल देंगे। इस तरह से कभी हम बिजी हो जाते और इस तरह से बात वो छूटती चली गई। अभी जब न्यूज में चर्चा चली तो वो परिवार हमसे मैसेज किया, संपर्क किया कि गुरुजी हम लोगों ने जो भेंट दिया था उसका क्या हुआ। तो मेरे मन में अपार पीड़ा हुई कि लोग कितने सीधे सरल हैं। वो तो एकमात्र राम जी के प्रति आस्था लेकर के भेंट अर्पित किए थे। उनको और क्या चाहिए था? उन्हें एक फोटो दे देते, एक रसीद दे देते तो उसकी खुशी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उस परिवार को अपार खुशी मिलती। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से भगवान को कुछ भेंट दिया जाता है, ये लुटेरे लूट लेते हैं। सोचिए, हम तो अयोध्या वासी हैं, हम तो टिन्नू को जानते हैं और अन्य लोगों को भी जानते हैं। बगल में हम लोगों का आश्रम है। जब हम लोगों की बात को इस तरह से नकार दिया जाता है, हमारी बात पर भी रसीद नहीं मिल रही, तो आम जनता को कहाँ मिल पाती होगी।